उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, योग दर्शन के सूत्रों का अध्ययन चल रहा था। पिछले 2 दिन में हमने योग दर्शन के पहले पाद के कुछ सूत्रों का अध्ययन किया। 20 सूत्र हो गए थे। आज तीसरा दिन है और 5वीं कक्षा है। आगे 21वां सूत्र आरंभ करेंगे। पिछले 20 सूत्रों में अब तक ये बताया गया, चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है, अर्थात मन में उठने वाले विचारों को रोक देना योग है। ये विचार सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। जब से नींद खुलती है तभी से विचार आरंभ हो जाते हैं। ये विचार हम लोग ही उठाते हैं। हम लोग मतलब आत्मा। आत्मा चेतन है। विचार उत्पन्न होने के 2 मुख्य कारण बताए गए थे। याद है तो बताइए, क्या बताए थे 2 कारण जिससे विचार उत्पन्न होते हैं? इच्छा और प्रयत्न। बहुत अच्छा, बहुत सही उत्तर दिया आपने। इच्छा और प्रयत्न, इन 2 कारणों से विचार उत्पन्न होते हैं। ये दोनों गुण, इच्छा और प्रयत्न, ये चेतन वस्तु में होते हैं, जड़ वस्तु में नहीं। आत्मा चेतन है, इसलिए आत्मा ही इच्छा करता है, आत्मा ही प्रयत्न करता है, और ये 2 काम करके फिर वो विचार उत्पन्न कर लेता है। इस प्रकार से सुबह से रात्रि तक सारा दिन आत्मा ही विचार उत्पन्न करता रहता है। अब सूत्रों में बताया था कि जो हम दिन भर सांसारिक विचार उठाते रहते हैं, संसार के काम भी करने होते हैं, पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, नौकरी करना, व्यापार करना और परिवार का पालन, देश का काम, बहुत सारे काम करने होते हैं। करें, कोई बात नहीं। इन दैनिक सांसारिक कार्यों को करते समय बुरे विचारों को बंद रखें दिन भर। इसका नाम योग है। बुरे विचारों को बंद रखें, गलत भाषा को बंद रखें, गलत आचरण को बंद रखें। ये व्यवहार काल का योग है। और उस व्यवहार काल में अच्छे विचार चालू रखें, अच्छी भाषा बोलें, अच्छा आचरण करें। इसका नाम योग है। अब 1-2 घंटा सुबह शाम बैठकर जब ईश्वर की उपासना करनी हो तो उस समय बुरे विचार भी बंद करने हैं और अच्छे भी बंद करने हैं, सब बंद करने। सांसारिक विचार सब बंद करने। केवल ईश्वर का ही विचार करना है, मन में वही विचार चलाना है, दूसरा नहीं। इसका नाम योग है। ये महर्षि पतंजलि जी योग के नाम से बताना चाहते हैं। ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान आदि चिंता, तनाव, टेंशन आदि से बचा रहता है और खूब अच्छी तरह आनंद से जीवन जीता है। ये इसका फल मिलता है। और जो इस प्रकार से नहीं करेगा तो सारा दिन वो दुखी रहेगा, चिंता में रहेगा, तनाव में रहेगा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान में डूबा रहेगा और परेशान रहेगा। उसका ये परिणाम आएगा। तो दोनों रास्ते आपके सामने हैं। आपको जो अच्छा लगे उस पर चले। आप स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसको जैसा ठीक लगता है वैसा करे। बातें तो बहुत सारी हैं,
सारी बातें ठीक हैं, पर वैसा होता नहीं, हो नहीं पाता वैसा जैसा होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं जी देखो ये सब ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर फिर भी होता है। फिर क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसमें एक कारण स्वार्थ है और एक कारण अविद्या है। दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं उन सबके दो बड़े बड़े कारण हैं, 20 कारण हैं, वो सारे इन दो में समाविष्ट हो जाते हैं, दो के अंतर्गत आ जाते हैं, या तो स्वार्थ है या अविद्या है। तो लोगों में स्वार्थ है, लोगों में अविद्या है, इसलिए जो होना चाहिए वो होता नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो होता है। तो कल परसों मैंने कहा भी था, आपके मन में भी ये प्रश्न उठता रहता होगा कि ऐसा क्यों करता है और ऐसा क्यों नहीं करता है। तो इन दोनों प्रश्नों का यही उत्तर है, उसमें स्वार्थ है, उसमें अविद्या है, इसलिए ऐसा करता है। जैसे आपको दूसरे व्यक्ति से शिकायत है, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसी शिकायत आपके लिए भी है दूसरे लोगों को, वो भी यही सोचते हैं ये ऐसा क्यों करता है। जैसे आप कहते हैं ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा दूसरा भी व्यक्ति कहता है ये ऐसा क्यों करता है, तो सबको शिकायत। अब जब तक ये शिकायत बनी रहेगी तब तक दुखी रहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है कि उसकी इच्छा है इसलिए करता है, उसकी इच्छा ऐसी है इसलिए ऐसा करता है, उसकी बुद्धि ऐसी है इसलिए ऐसा करता है। आप उसकी इच्छाओं को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आप उसकी बुद्धि को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो फिर वो वैसे ही करेगा ना, वो तो वैसे ही करेगा। आपको सुखी होना हो तो ये सोचना बंद कर दें वो ऐसा क्यों करता है। आप ये सोचना बंद कर दें तो आप सुखी हो जाएंगे। ठीक है, जैसी बुद्धि है ऐसा करता है और वो ऐसा ही करेगा, मैं उसको बदल नहीं सकता। कोई किसी को नहीं बदल सकता जब तक वो स्वयं बदलना ना चाहता हो। क्यों जी? ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को बदल नहीं सकता जब तक वो खुद अपने आप को नहीं बदलना चाहता। आप कितना भी जोर लगा लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही नियम आप पर भी लागू होता है। जब तक आप स्वयं को बदलना नहीं चाहेंगे आपको कोई नहीं बदल सकता। जब आपको कोई नहीं बदल सकता तो आप दूसरे को कैसे बदल लेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है, अंदर ही है, अपने अंदर से ही उत्तर मिल जाएगा। बहुत से लोग गलतियां करते रहते हैं और उनको वो अपनी गलती दिखाई नहीं देती। कोई समझाए तो भी समझ नहीं आती कि मैं गलत कर रहा हूं। फिर कब समझ में आती है? जब कोई दूसरा उनके साथ ऐसा करता है तब समझ में आती है। हाँ जी, ठीक है ना। जब कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ उस तरह से व्यवहार करता है तब उनको समझ में आती है ये तो गलत कर रहा है। अरे कल तुम भी तो यही कर रहे थे दूसरे के साथ, तब तुमको समझ में नहीं आई कि मैं भी गलत कर रहा हूं। अब समझ आ गई जब दूसरे ने आपके साथ ऐसा किया। तो सही गलत की पहचान के लिए कोई भी काम करने से पहले इस बात को सोच लिया करें कि यदि कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा मुझे। कोई दूसरा व्यक्ति मेरे साथ यदि ऐसा व्यवहार करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। यदि मुझे बुरा लगेगा, गलत लगेगा, तो फिर मुझे भी दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको गलत और सही समझ में आ जाएगा। ये बात महर्षि मनु जी ने बताई। वेदों की बात है, ऋषियों की बात है, मैं तो खाली सुना रहा हूं, सिर्फ प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सब बातें ऋषियों की हैं, वेदों की हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं दिन भर काम करते समय सावधान रहो, गलत और सही का विचार करो, 2-4 बार विचार करो। जो काम गलत हो और समझ में आए कि यह गलत है उस काम को मत करो, इसका नाम योग है। और जो समझ में आए ये ठीक है वो काम करो, इसका नाम योग है।
इससे आप बहुत अच्छी तरह शांति से आनंद से जिएंगे। तो ये सारी बातें पिछले प्रसंगों में बता दी गई। 20 सूत्र तक हमारा पाठ हो गया। इस पाठ में चित्तवृत्ति निरोधः योगः ये बताया था और 5 वृत्तियां बता दी। वृत्तियों को रोकने के 2 उपाय बता दिए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास की परिभाषा हो गई, वैराग्य की परिभाषा हो गई, और संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात 2 प्रकार की समाधि बता दी हुई। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद 17वें सूत्र में पढ़े थे हमने। वितर्क, बोलिए, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि। और 18वें सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें ईश्वर की अनुभूति होती है। 19 और 20वें सूत्र में बताया था कि असंप्रज्ञात समाधि 2 तरह की होती है। एक का नाम है भव प्रत्यय, क्या नाम, और दूसरी उपाय प्रत्यय। ये 2 तरह की असंप्रज्ञात समाधि होती है। अब 21वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं कि जैसे कई बार लोग पूछते रहते हैं, जी समाधि कब लगेगी, कब तक पहुंच जाएंगे, कितना समय लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर 21वें सूत्र में है। सूत्र देखिए पुस्तक में और बोलिए, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, तीव्र तेज, संवेग का अर्थ है अभ्यास और वैराग्य। संवेग का अर्थ क्या है, अभ्यास और वैराग्य। जिनका अभ्यास और वैराग्य तीव्र होता है, 2 उपाय बताए थे ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। वृत्तियों को रोकने के 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो जिसका अभ्यास और वैराग्य तीव्र होता है उनको आसन्न, उनको जल्दी समाधि प्राप्त होती है। आसन्न का शब्दार्थ है निकट, निकट, नजदीक, मतलब जल्दी। जिनका अभ्यास तीव्र है और वैराग्य भी तीव्र है, वो जल्दी समाधि में पहुंच जाएंगे। अब जल्दी का कोई 3 दिन, 5 दिन, 5 साल, 2 साल, ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। जल्दी मतलब अपेक्षाकृत जल्दी। तो व्यास भाष्य में और सूत्र में सब मिलाकर के यहां पर 9 विभाग बताए, योगियों के 9 स्तर बताए। यूं तो हजारों स्तर हैं, लाखों भी होंगे, हर एक का स्तर अपना अलग अलग है, फिर भी मोटे मोटे 9 कैटेगरीज बनाई, 9 भाग कर दिए। एक पहला योगाभ्यासी ऐसा है जिसका अभ्यास भी कम है, वैराग्य भी कम है। 5-10% अभ्यास है, 5-10% वैराग्य है। चलो 10-10% मान लेते हैं। 10% उसका अभ्यास है और 10% वैराग्य है। स्लो, धीमे चलने वाला, तो ये देर में पहुंचेगा। ये एक कैटेगरी हो गई। इसका नाम रख लेते हैं मृदु अभ्यास, मृदु वैराग्य। बोलिए, मृदु माने हल्का, धीमा, थोड़ा। इसका अभ्यास भी कम है और वैराग्य भी कम है, दोनों कम है। तो मान लीजिए मोटी व्यवहार की भाषा में बोले हैं तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा 20 वाला है, इससे तेज चल रहा है। उसका अभ्यास तो मृदु है, वैराग्य मध्यम है, थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा वैराग्य बढ़ गया तो इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ये उससे जल्दी पहुंचेगा। और एक तीसरा है जिसका अभ्यास तो कम है, वैराग्य थोड़ा और अधिक है, उसको तीव्र कह देंगे, तीव्र वैराग्य। मृदु अभ्यास, तीव्र वैराग्य। अब 3 कैटेगरी हो गई। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। इस तरह से एक दूसरे की अपेक्षा जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। जो तेज चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो धीमे चलेगा वो देर से पहुंचेगा। तो पहले वाले का क्या नाम बताया था?
मृदु अभ्यास मृदु वैराग्य, बोलिए। दूसरा, मृदु अभ्यास मध्य वैराग्य। तीसरा, मृदु अभ्यास तीव्र वैराग्य। 3 हो गए, तो 10-10 किलोमीटर की गति बढ़ाते रहेंगे। अब चौथा, मध्य अभ्यास मृदु वैराग्य। अब अभ्यास का स्तर ऊंचा हो गया, पहले मृदु था, अब मध्य हो गया, थोड़ा अभ्यास बढ़ाया उसने, थोड़ी मेहनत ज्यादा शुरू कर दी। हाँ, चौथे का क्या नाम? मध्य अभ्यास मृदु वैराग्य। तो 5वें का क्या नाम? मध्य अभ्यास मध्य वैराग्य। इसके दोनों मिडल में आ गए। ये 50 की स्पीड पे चल रहा है, हर एक की 10 किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। अब तक कितने हो गए? 5। छठा, मध्य अभ्यास तीव्र वैराग्य, 6 हो गए। ये कितनी गति से चल रहा है? 60 की। अब 7वां, तीव्र अभ्यास मृदु वैराग्य। 8वां, तीव्र अभ्यास मध्य वैराग्य। 9वां, तीव्र अभ्यास तीव्र वैराग्य। तो इसके दोनों तीव्र हो गए, दोनों तेज, अभ्यास भी पूरी जोर से लगा रहा है और वैराग्य भी ऊंचा है, दोनों हाई स्पीड पर चल रहे हैं। तो ये 90 की स्पीड पर चल रहा है, ये सबसे जल्दी पहुंचेगा। ये 9वां सूत्र कह रहा है। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, जिसका अभ्यास और वैराग्य तीव्र होगा वो जल्दी पहुंचेगा। तो 9 कैटेगरी में एक दूसरे की अपेक्षा जल्दी 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 पहुंचेंगे। बोलिए, समझ में आ गया? अब आगे कहते हैं कि जो 90 की स्पीड पे चल रहा है, एक और पीछे से आया कार वाला, वो 100 पे चल रहा है, ये 90 पे चल रहा है। एक और पीछे से आया, वो 100 की स्पीड पे चल रहा है, वो इससे भी जल्दी पहुंचेगा। फिर एक और आया पीछे 110 वाला, वो उससे भी जल्दी पहुंचेगा। तो अब 3 कैटेगरी बन गई। तीव्र वाले में भी 3 कैटेगरी, 90, 100 और 110, ठीक है। इस बात को 22वें सूत्र में बताया। सूत्र 22 देखिए और बोलिए। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। ये जो तीव्र अभ्यास और तीव्र वैराग्य वाला था, 90 की स्पीड वाला, इन 90 की स्पीड वालों में भी मृदु, मध्य और अधिमात्र 3 कैटेगरीज बन जाएंगी। एक 90 पर चलेगा, एक 100 पे चलेगा, एक 110 पे चलेगा। तो ये भी एक दूसरे की अपेक्षा और जल्दी पहुंचेंगे। 80 वाले से 90 वाला जल्दी पहुंचेगा, 90 वाले से 100 वाला जल्दी, और 100 वाले से 110 वाला। अब इनके 3 के नाम क्या बनेंगे वो सुनिए। जो 90 वाला है, जिसको हमने पिछले सूत्र में कहा था तीव्र अभ्यास तीव्र वैराग्य, अब इसका नाम थोड़ा सा बदलेंगे क्योंकि मृदु शब्द और ऐड हो रहा है। तो इसका कैटेगरी का नाम यह बनेगा तीव्र अभ्यास मृदु तीव्र वैराग्य। बोलिए। तीव्र वाला तो है ही, साथ में मृदु शब्द और जोड़ देंगे। उन 3 में कंपैरेटिवली कम, 3 में कंपैरेटिवली कम तो 90 वाला है। जो 21वें सूत्र में था वही यहां पर पहला वाला है, 22वें में मृदु वाला वही है, मृदु तीव्र वैराग्य। तो तीव्र अभ्यास मृदु तीव्र वैराग्य, ये हो गया 90 वाले का नाम। अब 100 वाले का तीव्र अभ्यास मध्य तीव्र वैराग्य। बोलिए। तीव्र अभ्यास मध्य तीव्र वैराग्य। तो वो मृदु तीव्र वाला था, ये मध्य तीव्र, उससे थोड़ा और बढ़ गया तो 10 किलोमीटर गति और बढ़ गई, अब ये 100 पर आ गया। और तीसरा वाला है तीव्र अभ्यास तीव्र तीव्र वैराग्य। तो तीव्र को 2 शब्द ना रिपीट करें तो उसकी जगह एक अधिमात्र शब्द लगा देते हैं, अधिमात्र तीव्र वैराग्य, ठीक है। हाँ बोलिए। तीव्र अभ्यास अधिमात्र तीव्र वैराग्य, ये सबसे तेज चल रहा है।
इसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 से लेकर 110 तक 11 योगी हो गए, 11 कैटेगरी इसके। इनमें सबसे पहले कौन पहुंचेगा? 110 वाला। ठीक है, तो इस तरह से सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि जो जो तेजी से चलेगा वो जल्दी जल्दी पहुंचेगा। अब आप देख लीजिए किसको कैसे चलना है, अपनी अपनी स्पीड बना लीजिए। 10 पे चलना है, 20 पे चलना है, 50 पे चलना है, अपना अपना हिसाब लगा लीजिए। जितनी स्पीड पकड़ेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे। कई लोग तो यूं सोचते हैं चले जाएंगे, कोई मोक्ष भागा थोड़ी जा रहा है, और 10-20 जनों के बाद चले जाएंगे। अभी तो खा पी लो, मजा ले लो, दुनिया का ले लो भाई, कोई रोकता थोड़ी है। जितना मजा लोगे उतनी सजा भी मिलेगी। एसटी पर लिखा है ना, गुजरात एसटी पर, झड़प नहीं मजा, मौत नहीं सजा। हाँ, झड़प हाई स्पीड से चलने में मजा तो आता है, लेकिन मौत की सजा मिलती है, वो एक्सीडेंट होता है तब की बात चल रही है, यहाँ की नहीं। यहाँ का नियम अलग है, वहां का नियम अलग है। वहां तो जितनी हाई स्पीड पकड़ेंगे एक्सीडेंट का खतरा है, यहाँ एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, इसलिए उसको इससे मत मिलाना। यहां तो मैंने मजा और सजा की तुलना बताई केवल। मजा, संसार में मजा लोगे तो फिर सजा भी मिलेगी। जिसको सजा से बचना हो वो मजा छोड़ दे। क्यों जी, ठीक है ना? जिसको सजा से बचना हो वो मजा लेना छोड़ दे, और मजा लेगा तो फिर सजा भी मिलेगी। अब जान लो क्या करना है, वो आपका काम है सोचना। तो हम बात कर रहे थे 110 वाले की, जो सबसे तेज चलता है योगाभ्यास की क्षेत्र में, वो जल्दी पहुंचेगा। अब एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी 110 तक तो आ गए, और बढ़िया आपने समझा दिया कि जो जितनी तेज चलेगा वो उतना जल्दी पहुंचेगा। क्या इससे भी ज्यादा स्पीड बढ़ाई जा सकती है? 110 से ऊपर 120 भी हो सकती है? तो गुरुजी बोले हाँ हो सकती है, एक और चांस भी है, 120 का भी है। बोले वो कैसे होती है, वो भी बता दीजिए। तो अगले सूत्र में बताया कि 120 की स्पीड कैसे पकड़ेंगे और स्पीड कैसे बढ़ेगी। अगला सूत्र देखिए, 23वां। बोलिए, ईश्वर प्रणिधानाद वा। वा का अर्थ है और। 110 पे तो चल ही रहे हैं, और एक जेट इंजन और जोड़ लो, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर और बढ़ जाएगी और तेज पहुंचेगी, 120 हो जाएगी। वो कौन सा है जेट इंजन? वो कौन सा है? वो इंजन है ईश्वर प्रणिधान। कौन सा है? ईश्वर प्रणिधान को और साथ में जोड़ लीजिए तो आपकी गति और बढ़ जाएगी और तेज हो जाएगी। ये ईश्वर प्रणिधान क्या है? प्रणिधान का अर्थ होता है समर्पण। क्या अर्थ होता है? समर्पण, डेडिकेशन। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण करो, आपकी गति और बढ़ जाएगी और जल्दी पहुंचेंगे। अब ये समर्पण क्या चीज? समर्पण थोड़ा कठिन है, ये सब भी कठिन है, सरल तो ये भी नहीं है। अभ्यास वैराग्य भी कठिन ही है, पर ये थोड़ा और ज्यादा कठिन है। तो जब ज्यादा कठिन करेंगे तो फिर फल भी ज्यादा ही मिलेगा और जल्दी भी मिलेगा। अब आपको स्पीड बढ़ानी है तो फिर तपस्या भी ज्यादा करो। तो समर्पण कैसे करना है? समर्पण का मतलब है अपनी सारी इच्छाओं को खत्म कर दो। क्या बोला? अपनी सब इच्छाओं को खत्म कर दो, समाप्त कर दो। कल परसों बताया था ना, हमारे अंदर जितनी इच्छाएं ज्यादा होंगी उतने ज्यादा दुखी रहेंगे, और जितनी इच्छाएं कम होंगी उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। ये प्रणिधान का प्रमाण है। इसमें जितनी अधिक इच्छाएं रखेंगे उतने ही अधिक दुखी होंगे, क्योंकि सारी इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब सुख होता है या दुख होता है? तब दुख होता है। अब सारी दुनिया दुखी है इस बात से। वो कहता है जी मेरी इच्छा ऐसी है, मेरी इच्छा ऐसी है। अरे भाई यही तो मुसीबत की जड़ है, जो तुम्हारी इच्छा है ना वही तो मुसीबत की जड़ है।
उसी को तो काटना है। इच्छाएं बढ़ाते जा रहे हैं, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। भाई तुम क्यों चाहते हो? दूसरा नहीं चाहता क्या? तुम्हारी इच्छा है बस, दूसरे की नहीं है क्या? तुम्हारी भी इच्छा है, दूसरे की भी इच्छा है। न तुम्हारी पूरी होने वाली, न उसकी होने वाली। न तुम सुखी होगे, न वो सुखी होगा, दोनों दुखी रहेंगे। तो सुखी होना हो तो अपनी इच्छाओं को कम करें। ये लोक व्यवहार की बात कर रहा हूं। लोक व्यवहार में एक दूसरे से जो हम आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या अपने मन में भौतिक सुख की जो इच्छाएं रखते हैं, उस फील्ड में अपनी इच्छाओं को कम करें। जितनी इच्छाएं कम रखेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे, उतने ही कम दुखी होंगे। और जब ईश्वर समर्पण की फील्ड में आएंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में, वहां तो अपनी इच्छाओं को जीरो कर दें। समर्पण का मतलब अपनी इच्छा जीरो। हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ, अपनी इच्छा जीरो कर दो और ईश्वर की इच्छा 100% रखो। यह है समर्पण। जो कुछ करना है ईश्वर से पूछ के करना है, ईश्वर की इच्छा से करना है। जिस काम को करने के लिए ईश्वर सहमति दे, सम्मति दे, परमिशन दे, सपोर्ट करे, वो काम करना। और अपनी मनमानी जीरो। ये है समर्पण। अब बोलो, सरल है या कठिन है? से पूछ के करें, पहले परमिशन ले। जैसे छोटा बच्चा है 3-4 साल का, वो मां से पूछता है, मां मैं थोड़ी देर खेलाऊं, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलाऊं, मुझे खेलने की इच्छा हो रही है। तो मां कहती है जाओ खेलाओ 1 घंटा, बस 1 घंटे बाद वापिस आना। उसने कहा ठीक है। तो मां से पूछ लिया 1 घंटा खेलाऊं, मां ने कहा जाओ खेलाओ। 1 घंटा वो खेल लिया, फिर वापस आ गया। फिर पूछा अब मुझे भूख लग रही है, मां कुछ खाना दे दो। मां ने कहा ठीक है बैठो। मां ने उसको खाना दे दिया, बच्चे ने खा लिया। फिर उसकी इच्छा हो गई थोड़ी देर टीवी देख लूं। मां ने कहा ना, अभी नहीं देखना, अभी 1 घंटा पढ़ाई करो। अब खा लिया, खेल लिया, अब पढ़ाई करो, 1 घंटा पढ़ो, बाद में टीवी देखना। उसने कहा ठीक है। तो उसने टीवी नहीं देखा और 1 घंटा पढ़ाई की। फिर पूछा अब टीवी देख लूं। मां ने कहा ठीक है अब देख लो, आधा घंटा, इससे अधिक नहीं। आधा घंटा टीवी देखो, कार्टून देख लो, हाँ और कुछ नहीं देखना। ले ठीक है, आधा घंटा कार्टून देख लिया। तो जो भी वो करता है मां से पूछ के करता है। मां जिस काम को मना कर दे उस काम को नहीं करता है। जो काम बताए वही करता है, पूछ के करता है। सपोर्ट मिले मां की तो करता है, ना मिले तो नहीं करता है। इसका नाम है समर्पण। यह है मातृ समर्पण। मां को समर्पण कर दिया तो मां की इच्छा से जीना है, अपनी मर्जी से नहीं। एक बच्चे ने पिताजी को समर्पण कर दिया तो वो जो भी काम करता है, थोड़ा बड़ा हो गया, 6-8 साल का हो गया, तो पिताजी के साथ घूमता है, दौड़ता है। वो फिर पिताजी से पूछ पूछ के काम करता है। तो जो पिताजी बताते हैं वही करता है, जो मना करते हैं वो नहीं करता है। उनकी इच्छा से करता है, अपनी इच्छा से नहीं। यह हुआ पितृ समर्पण। ठीक है। छोटा बच्चा था, उसने क्या किया था? मातृ समर्पण। थोड़ा बड़ा हो गया तो पितृ समर्पण। फिर गुरुकुल चला गया, अब वहां कर दिया गुरु समर्पण। जो गुरुजी कहेंगे वो करना है। गुरुजी कहेंगे 4 बजे उठो, 4 बजे उठ जाता है। फिर रात को कहेंगे 9, 9:30 हो गए, चलो अब सो जाओ, 9:30 बजे सो जाता है। और दिन में जो काम बताते हैं वही करता है। अब व्यायाम करो, अब स्नान करो, अब ध्यान करो, अब हवन करो, अब नाश्ता करो, अब विश्राम करो, अब पढ़ाई करो। तो जो काम बताते हैं वो करता है। गुरु जी से पूछ के करता है, उनके अनुशासन में चलता है, अपनी मनमानी कुछ नहीं करता। ये कौन सा समर्पण? ये गुरु समर्पण। मातृ समर्पण सरल है। कई बार मां छूट भी दे देती है। बच्चा कहता है मां आज पढ़ने का मूड नहीं है। तो मां कहती है अच्छा चलो आज छुट्टी मनाओ, बस
माँ तो छूट कर देती है, पिताजी भी छूट कर देते हैं, गुरु जी भी छूट कर देते हैं, ईश्वर वो छूट नहीं करता है। उसका डंडा बहुत कठोर है, उसका अनुशासन बहुत कठोर है, वो कोई छूट नहीं करता है। ये माता पिता क्यों छूट कर देते हैं? उनको बच्चों से राग होता है, और वो खुद भी जानते हैं कि हम भी सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम भी कई बार छूट चाहते हैं, हम भी पूरा 100% पालन नहीं कर पाते नियमों का, हमसे भी टूट जाते हैं। ये भी बच्चा है बेचारा, चलो इसको भी छुट्टी दे दो, कोई बात नहीं। तो माता पिता अल्पशक्तिमान है, इसलिए वो स्वयं भी छूट चाहते हैं, तो बच्चों को भी छूट कर देते हैं। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो कोई नियम नहीं तोड़ता, स्वयं कभी कोई नियम नहीं तोड़ता, इसलिए वो छूट भी नहीं देता। वो कहता है देखो मेरे अनुशासन में चलना है तो बहुत कठोर है, मैं छूट छाट नहीं करने वाला हूं। मेरे अनुशासन में रहोगे तो फिर उतना फल दूंगा, नहीं रहोगे तो तुम जानो, उतना कटौती, उतने नंबर कटेंगे तुम्हारे, जितनी गड़बड़ करोगे उतने कटेंगे। तो इसलिए ईश्वर के अनुशासन में चलना बहुत कठिन। तो ये समर्पण जो है, ईश्वर प्रणिधान, ये बहुत कठिन है, लेकिन करने वाले करते हैं। ऊंची डिग्री वाले भी लेते हैं, ऊंची डिग्री भी लेते हैं, जो कठिन काम होते हैं उसके लिए खूब मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ऊंची मेहनत करने वाले तपस्वी लोग ईश्वर समर्पण भी करते हैं, और ईश्वर से पूछ के काम करते हैं, सारे काम करते हैं, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते। दुनिया खुश हो या नाराज हो उनकी परवाह नहीं करते, वो ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर नाराज नहीं होना चाहिए, ईश्वर नाराज हो गया तो फिर सर्वनाश। जैसे छोटे बच्चे का उदाहरण देवें, छोटा बच्चा है 2.5-3 साल का, एक तरफ उसकी मां है, एक तरफ उसके दोस्त हैं, गली के मोहल्ले के पड़ोसी बच्चे। वो मां को पहले खुश करेगा या बच्चों को? है मां को खुश करेगा। वो दोनों की तुलना करता है कि अगर मैं बच्चों को खुश करूं, अपने दोस्तों को, और मेरी मां नाराज हो रही है उस बात से, तो मेरा तो बट्ठा बैठ जाएगा। ये बच्चे तो 1 घंटे बाद भाग जाएंगे फिर वापस तो मुझे मां के पास ही आना पड़ेगा। मुझे खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, फलाने सुविधा चाहिए, वो चाहिए, वो कौन देगा? वो तो मां ही देगी। और अगर मेरी मां नाराज हो गई तो मेरा तो गड़बड़ हो जाएगा ना सारा। इतना वो जानता है, इसलिए वो मां को नाराज नहीं करना चाहता। दोस्त भले ही नाराज हो जाएं, पर वो मां को नाराज नहीं करना चाहता, और वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मां नाराज हो जाए। दोस्त नाराज हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, वो मेरा उतना काम नहीं करेंगे जितना मेरी मां मेरा काम करेगी, ये सोचकर वो मां को नाराज नहीं करता। तो इसी तरह से जो ईश्वर की नाराजगी को जानता है कि अगर भगवान नाराज हो गया तो मेरा तो बट्ठा बैठ जाएगा, सारा ही काम बिगड़ जाएगा, और ये लोग नाराज हो जाएंगे तो हो जाए, कोई बात नहीं, 2-4 नाराज हो जाएंगे, 2-4 खुश हो जाएंगे, ये सहयोग नहीं देंगे तो दूसरा से ले लूंगा। जो मेरा सांसारिक सहयोग चाहिए वो मेरा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, इतना उसको विश्वास है। ये नाराज होगा तो दूसरा खुश होगा, वो दे देगा सहयोग, कोई और दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा। पर भगवान नाराज हो गया तो फिर तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, फिर मेरा कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए वो ईश्वर को नाराज नहीं करता। वो लोग नाराज हो जाएं तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं है। इस तरह से व्यक्ति सोचता है, वो ईश्वर समर्पण में सफल हो जाता है। वो सारे काम ईश्वर से पूछ के करता है। तो ऐसा करने से ईश्वर उसकी स्पीड और बढ़ा देता है, और वो 110 से 120 पर आ जाता है, उसको समाधि और जल्दी मिल जाती है। ठीक हो गया। ये था 23वां सूत्र, ईश्वर प्रणिधानाद वा। पिछले उपायों में अभ्यास वैराग्य में यदि ईश्वर प्रणिधान को भी और जोड़ दें तो गति और बढ़ जाएगी और व्यक्ति जल्दी समाधि तक पहुंचेगा। अब जब ये बताया गुरु जी ने, पतंजलि महाराज ने विद्यार्थियों को कि ईश्वर समर्पण करने से गति और बढ़ेगी, समाधि और जल्दी मिलेगी, तो एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी ईश्वर को पहचानेंगे कैसे? ईश्वर दिखता तो है नहीं, आंख से तो दिखता नहीं ईश्वर,
उसको पहचानेंगे कैसे कि किसको समर्पण करें, कौन सा ईश्वर है? तो ढूंढना तो पड़ेगा ना। तो बोले ठीक है, हम आपको ईश्वर की पहचान बताते हैं। इस पहचान से ढूंढ लेना कौन सा ईश्वर है, उसको समर्पण करना, दूसरे किसी को नहीं। अब अगला सूत्र 24वां देखिए, उसमें ईश्वर की पहचान बताई महर्षि पतंजलि जी ने। सूत्र बोलिए 24वां, क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ये है ईश्वर। इस पहचान से उसको पहचान लेना, इन लक्षणों से इस ईश्वर को समर्पण करना, दूसरे किसी को नहीं, तो तुम्हारी समाधि शीघ्र लगेगी। किसी और को कर दिया तो भटक जाओगे। मातृ समर्पण करना चाहिए, वो उसका अपना स्तर है, वो अलग लेवल है, उस उम्र में वो भी करना चाहिए। पितृ समर्पण भी करना चाहिए, गुरु समर्पण भी करना चाहिए, हर एक का अपना अपना लाभ है। लेकिन अंतिम समर्पण ईश्वर का है, ईश्वर समर्पण करना चाहिए, उसके बिना फिर आगे गाड़ी नहीं चलेगी। तो ईश्वर समर्पण के लिए ईश्वर की पहचान बताई। सूत्र में पहला शब्द है क्लेश, दूसरा है कर्म, तीसरा है विपाक और चौथा आशय। इनके बाद पांचवा शब्द है अपरामृष्टः। परामृष्ट का अर्थ होता है संबद्ध। क्या अर्थ है? संबद्ध। और अ लगाने से अर्थ उलट जाएगा। अपरामृष्टः, असंबद्ध। इन चार चीजों से जो सर्वदा असंबद्ध है, इन चार चीजों से उसका संबंध कभी नहीं होता, ना कभी हुआ, ना आज है, ना होगा। तीनों कालों में कभी भी उसका इन चार चीजों से संबंध नहीं होता, उसका नाम ईश्वर है। उसको समर्पण करना और किसी को नहीं। तो ये चार शब्दों में पहला शब्द है क्लेश। योग दर्शन में क्लेश नाम से 5 बातें बताई हैं, 5 क्लेश। उनके नाम बोलिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश। तो जो 5 क्लेशों से कभी भी संबद्ध नहीं होता वो ईश्वर है। मृत्यु का भय, मरने से डर लगता है, इसका नाम है अभिनिवेश। तो ये अविद्या, राग, द्वेष आदि जो 5 क्लेश हैं, ये जीवात्मा के साथ संबद्ध होते हैं, हमारे साथ तो होते हैं। आत्मा अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, उसको अविद्या दबा लेती है और वो उल्टा सीधा समझने लगता है, दुनिया में बीसियों भ्रांतियों में पड़ा रहता है। तो आत्मा इन 5 क्लेशों के साथ जुड़ता है, संबद्ध होता है, अविद्या से, राग से, द्वेष से, अभिनिवेश से। ईश्वर को कभी अविद्या नहीं दबा सकती, ये सूत्र में लिखा है। अब इस तरह से ईश्वर की पहचान करें, जिसको अविद्या तीनों कालों में कभी नहीं दबा सकती, कभी मूर्ख नहीं बना सकती, वो ईश्वर है। उसको समर्पण करना, वो आपकी समाधि लगवाएगा और मोक्ष देगा। ये समझा रहे। तो जिसको अविद्या कभी नहीं होती, जिसको राग कभी नहीं सताता, जिसको द्वेष कभी नहीं होता, जिसको मरने से डर नहीं लगता, 5 क्लेशों से सर्वथा परे, तीनों कालों में परे, उसका नाम ईश्वर है। उसको पहचानो और उसको समर्पण करो। जब व्यक्ति मिठाई खाता है तो मिठाई कहां जाती है, आत्मा में या शरीर में? और वो मानता क्या है? मैं खा रहा हूं। इसका नाम अस्मिता है। मिठाई खा जाती है शरीर में और आत्मा ये मानता है कि मुझ में जा रही है, मैं मिठाई खा रहा हूं। तो गड़बड़ है ना। बस ये अस्मिता क्लेश है, मोटी भाषा में ऐसा समझ लीजिए। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश जिसको कभी नहीं सताते, उसका नाम ईश्वर है। ये पहली पहचान। अब इस पहचान से देखो, कोई भी शरीरधारी व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिसको 5 क्लेश कभी ना सताते हो? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। इसका मतलब ईश्वर शरीरधारी कभी नहीं होगा।
और जो शरीरधारी हैं वो उनमें से ईश्वर कोई नहीं होगा, क्योंकि वो शरीरधारी सारे 5 क्लेशों के चक्कर में, और ईश्वर कभी 3 काल में इन क्लेशों के चक्कर में आया नहीं, आज भी नहीं, आएगा भी नहीं। वो है ईश्वर। इसलिए एक शब्द जोड़ा, पुरुष विशेष। सूत्र में अगला शब्द है पुरुष विशेष। पुरुष मतलब जीवात्मा। पुरुष का अर्थ जीवात्मा भी है, ईश्वर भी है, दोनों है। अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहां पुरुष का अर्थ कर लेंगे जीवात्मा, और विशेष भिन्न, सब जीवात्माओं से भिन्न, सबसे अलग अलग कैटेगरी का, अलग स्टाइल का वो ईश्वर है। आत्माओं जैसा नहीं है, वो सबसे अलग टाइप का है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिक। यूनिक कहते हैं ना, जो वस्तु संसार में अपने ढंग की केवल एक ही हो उसको बोलते हैं यूनिक आइटम। गॉड इज यूनिक आइटम। वो अपने ढंग का एक ही है, बस उसके बराबर का दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उसके लेवल पर दूसरा कोई भी नहीं है, वो अकेला ही है। तो वो है पुरुष विशेष, सबसे अलग अलग स्टाइल का वो ईश्वर है। तो 5 क्लेश जिसको कभी नहीं सताते वो ईश्वर है। अगला शब्द है कर्म। अब इस कर्म को क्लेश के साथ जोड़ना है। वो कर्म जो क्लेशों से उत्पन्न होते हैं। क्या का बोली? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्लेशों से उत्पन्न होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्लेशों से उत्पन्न नहीं होते, वो तत्व ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अविद्या राग द्वेष ये तो क्लेश है। तो व्यक्ति अविद्या राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करता है, और जैसे अविद्या है इसका विरोधी विद्या, मिथ्या ज्ञान, इसका विरोधी तत्व ज्ञान। जैसे अविद्या से व्यक्ति कर्म करता है, मिथ्या ज्ञान से प्रेरित होकर कर्म करता है, ऐसे तत्व ज्ञान से भी प्रेरित होकर कर्म करता है। तो मिथ्या ज्ञान, अविद्या आदि क्लेश जीवात्मा को चिपट जाते हैं, और इससे वो उल्टे सीधे काम करता है, अच्छे बुरे सकाम कर्म करता है, सांसारिक सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करता है। इसको सकाम कर्म कहते हैं। तो जीवात्मा 5 क्लेशों के चक्कर में आता है और इन क्लेशों से प्रेरित होकर सकाम कर्म करता है, पर ईश्वर इन 5 क्लेशों के चक्कर में नहीं आता। वो अविद्या से परे है, वो सदा तत्व ज्ञानी है, अनंत ज्ञानी है, उसका ज्ञान पूरा शुद्ध है, करेक्ट, कंप्लीट, कंफर्म है। तो वो जो तत्व ज्ञान से प्रेरित होकर कर्म करता है वो कर्म तो ईश्वर भी करता है। यहां कर्म का निषेध कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर कोई भी काम नहीं करता है। बहुत लोगों को यहां भ्रांति हो जाती है, वो समझते हैं देखो जी कर्म का निषेध किया है, ईश्वर कोई कर्म करता ही नहीं। ऐसा नहीं है, ईश्वर भी कर्म करता है। वेद में लिखा है विष्णु कर्माणि पश्यत। ये मंत्र सुना है कभी? विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखो। विष्णु कौन है? सर्वव्यापक ईश्वर। ईश्वर के हजारों नाम है, उनमें एक विष्णु भी है। वेद में लिखा है विष्णु कर्माणि पश्यत, जो सर्वव्यापक ईश्वर है उसके कर्मों को देखो। तो वेद में तो लिखा है ईश्वर कर्म करता है। क्या कर्म करता है? सृष्टि को बनाता है, हाँ या ना? सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का नाश भी करता है, सब जीवात्माओं के कर्मों का फल देता है, 4 वेदों का ज्ञान देता है। ये ईश्वर के कर्म है। तो ईश्वर भी तो कर्म करता है, पर वो तत्व ज्ञान से करता है, अविद्या से नहीं, राग द्वेष से नहीं, क्लेशों से प्रेरित होकर कोई कर्म नहीं करता। वो तत्व ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, शुद्ध कर्म करता है। जीवात्मा तो फल की इच्छा से कर्म करता है। वो जब भी कर्म करता है तो पहले सोचता है मुझे फल क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए, अगर फल नहीं मिलेगा तो मैं काम भी नहीं करूंगा। परंतु ईश्वर फल की कामना नहीं करता है, फल की इच्छा नहीं करता है। वो बिना फल की इच्छा से कर्म करता है, सिर्फ परोपकार के लिए करता है, उसको अपने स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं जी गीता में लिखा है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ऐसा कोई गीत बना रखा है ना? कोई पुराना गीत था ऐसे, कभी सुना था हमने भी।
तो गीता के नाम पर लोग कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, फल की इच्छा मत करो। ये झूठ है। गीता में जो लिखा है इसका अर्थ ये नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं, गलत बताते हैं, उनको गीता पढ़नी नहीं आती। व्यक्ति कर्म करे और फल की इच्छा ना करे, असंभव है, इम्पॉसिबल है। स्वार्थ जीवात्मा में इनबिल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, वो तो स्वाभाविक है। स्वार्थ के बिना तो आदमी आंख भी नहीं खोले। आप सुबह आंख खोलते हैं, आपका स्वार्थ है, तब आंख खोलते हैं। क्या हुआ, दिन हो गया, चलो भाई उठेंगे। क्यों उठेंगे? नहाएंगे धोएंगे, ऑफिस जाएंगे, पैसे कमाएंगे, घर चलाएंगे। आपको स्वार्थ ना हो तो आप बिस्तर से उठेंगे ही नहीं। क्यों उठेंगे? तो व्यक्ति कोई भी काम करता है पहले सोचता है मुझे इससे क्या फायदा है। अगर कुछ भी फायदा नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए कहना गलत है कि व्यक्ति कर्म तो करे और फल की इच्छा ना करे, असंभव है। ईश्वर ऐसा कर सकता है, ईश्वर के लिए असंभव नहीं है, आत्मा के लिए असंभव है। क्यों? क्योंकि आत्मा में स्वभाव से कमियां हैं। बोलिए क्या कहा? है या नहीं? आत्मा को बहुत चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, विद्या, पेटा, परिवार, संपत्ति, मोक्ष, ये सब चीजें चाहिए। इसके बिना उसका गुजारा नहीं चलता। तो आत्मा में बहुत सारी कमियां हैं, वो अपनी कमियों को पूरा करना चाहता है। इसलिए वो अपने कमी को पूरा करने के लिए पहले सोचता है मैं जो काम करूं मुझे क्या मिलेगा। या तो धन मिले, सम्मान मिले, कुछ संपत्ति मिले, कुछ प्रतिष्ठा मिले, कोई पद मिले, है कुछ खाना पीना मिले, कुछ भाड़ा किराया मिले, कुछ तो मिलना चाहिए। और ये भी नहीं मिले तो कम से कम मोक्ष तो दो। अब आप मोक्ष भी ना दो और पैसा भी ना दो तो मैं क्यों काम करूंगा भाई? फालतू थोड़ी बैठा हूं, मेरा जीवन कैसे चलेगा? मुझे कुछ तो चाहिए ना। तो जीवात्मा में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए वो कर्म करता है। जब वो सांसारिक सुख संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करता है तो उसको सकाम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सकाम कर्म कहेंगे। सांसारिक सुख प्राप्ति या संपत्ति प्राप्ति के उद्देश्य से जब व्यक्ति कर्म करता है तो वो सकाम कर्म है, और जब मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करता है वो निष्काम कर्म है। तो आत्मा दोनों तरह के कर्म करता है, सकाम भी करता है, निष्काम भी करता है। निष्काम का मतलब ये नहीं कि सारी कामनाएं छोड़ दी, निष्काम का अर्थ ये गलत। निष्काम का अर्थ है जब वो सांसारिक सुख की कामना छोड़ दे। हाँ बोलिए क्या कहा? जब सांसारिक सुख की कामना छोड़ दे पर मोक्ष की कामना तो रखे, उस कामना से किया गया कर्म निष्काम होता है। निष्काम का अर्थ कामनाओं की पूर्णतया निवृत्ति बिल्कुल नहीं है, गलत अर्थ है। ठीक है, सकाम निष्काम का अर्थ समझ में आ गया। तो आत्मा सकाम कर्म भी करता है, निष्काम भी करता है, दोनों तरह से करता है। वो सांसारिक सुख भी चाहता है और मोक्ष का सुख भी चाहता है, दोनों चाहता है, इसलिए दोनों तरह के कर्म करता है। पर ईश्वर सांसारिक सुख को नहीं चाहता, वो पहले ही मस्त है। अथर्ववेद में लिखा है रसेन तृप्तः, लिखा है ना। हमारे गुरुजी मंत्र बोलते थे रसेन तृप्तः न कुतश्चनो नः। ईश्वर आनंद से तृप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। न ऊन, ऊन माने कमी, न ऊना, उसमें कोई कमी नहीं है। 100% मस्त है, आनंदित है। इसलिए ईश्वर में जब कमी नहीं तो वो किस स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करेगा? स्वार्थ है ही नहीं, इसलिए वो स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, वो परोपकार के लिए करता है। एक बार किसी ने पूछा ईश्वर में इच्छा है या नहीं है? आपका क्या उत्तर है? ईश्वर में इच्छा है या नहीं? आप देखा, कंफ्यूज्ड है ना। अभी भी कंफ्यूजन है, ईश्वर में इच्छा है कि नहीं है? हैं? जो कहता है ईश्वर है, आप में से जो मानता है ईश्वर में इच्छा है वो हाथ ऊंचा करें। जो ये मानते हैं ईश्वर में इच्छा है। अच्छा, जो ये मानते हैं ईश्वर में कोई इच्छा नहीं वो हाथ ऊंचा करेंगे। ईश्वर में कोई इच्छा नहीं, ठीक है। और जिनको डाउट है वो हाथ ऊंचा करें। समझ में नहीं आया? हाँ, डाउट वाले भी हैं।
तो सही उत्तर यह है ईश्वर में इच्छा है, ये उत्तर ठीक है। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक अपनी कमी को पूरा करने की इच्छा, बोलिए। एक दूसरे के भले की इच्छा। ये दो तरह की इच्छाएं होती हैं। जब अपनी कमी को पूरा करना हो तो स्वार्थ की इच्छा बोलते हैं। इसको कौन सी इच्छा बोलते हैं? स्वार्थ की इच्छा। जब व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करता है। जब दूसरे के लाभ के लिए करता है तो परोपकार की इच्छा। ईश्वर में स्वार्थ वाली इच्छा नहीं है। ईश्वर में स्वार्थ वाली इच्छा नहीं है, पर परोपकार की इच्छा तो है ना, है ना। अगर वो ना होती तो ईश्वर सृष्टि बनाता ही क्यों? उसको हमारा कल्याण करने की इच्छा ना होती तो इस सृष्टि कैसे बनाएगा? बिना इच्छा के तो कर्म हो ही नहीं सकता, असंभव है। कर्म करने का सिस्टम यही है, पहले इच्छा होती है तो ही कर्म करता है व्यक्ति। ईश्वर का भी यही नियम है, वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। हम भी इच्छा से कर्म करते हैं, वो भी इच्छा से करता है। बस अंतर इतना है कि हम फल की इच्छा भी रखते हैं, वो फल की इच्छा नहीं रखता, इतना अंतर है। तो ईश्वर में परोपकार की इच्छा है। उसी परोपकार की इच्छा से ईश्वर ने संसार बनाया। वो हमारा सब कर्म फल देता है, न्याय से सब हमारा ध्यान रखता है, पालन पोषण करता है, सब काम करता है। तो ईश्वर में परोपकार करने की इच्छा है, उस इच्छा से वो कर्म करता है। तो ईश्वर के कर्म 5 कर्म बताए, वो तत्व ज्ञान पूर्वक हैं, इसलिए ईश्वर कर्म करता है। और इस सूत्र में जो मना किया जा रहा है, क्लेश कर्म, ये सकाम कर्मों की बात है कि ईश्वर सकाम कर्म नहीं करता है। सकाम कर्म क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें अविद्या नहीं है, वो राग द्वेष नहीं है, वो क्लेश नहीं है। इसलिए ईश्वर ना तो क्लेशों के चक्कर में फंसता, ना वो सकाम कर्मों के चक्कर में फंसता। इन दोनों के चक्कर में कभी नहीं आता, वो ईश्वर है। अब शरीरधारी जितने भी हैं वो सारे क्लेशों के चक्कर में भी आते हैं और सकाम कर्म भी करते हैं। बाद में तत्व ज्ञान हो जाता है, फिर सकाम कर्म छोड़ देते हैं, बाद में फिर निष्काम कर्म करते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो करते हैं, कभी ना कभी तो क्लेशों के चक्कर में आते ही हैं। इसलिए किसी भी शरीरधारी को ईश्वर नहीं मानना, ये समझा रहे हैं महर्षि पतंजलि जी। ठीक है जी। तीसरा शब्द देखिए सूत्र में, क्लेश कर्म विपाक। विपाक का मतलब है कर्मों का फल। अब कर्मों का फल है जाति आयु भोग। जाति मनुष्य पशु पक्षी, ये जाति है। आयु 20 साल 30 साल 50 साल 80 साल 100 साल, जितना जीने का समय मिला उसको आयु कहते हैं। भोग का मतलब खाने पीने साधन, रोटी कपड़ा मकान मोटर गाड़ी बंगला, ये सब जितने जीने के साधन हैं इसका नाम है भोग। तो ये जाति आयु भोग ये क्या है? ये कर्मों का फल है। ईश्वर इन कर्मों का फल भी नहीं भोगता, जीवात्मा भोगता है। जीवात्मा 5 क्लेशों के साथ संबद्ध होता है, फिर उन क्लेशों से प्रेरित होकर सकाम कर्म करता है, फिर सकाम कर्मों का फल जाति आयु भोग ये भोगता है। और इस जाति आयु भोग से क्या मिलता है? सुख और दुख। अंतिम फल तो सुख और दुख। मनुष्य की जाति मिली, मनुष्य का भोग मिला, खाना पीना मिठाई दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा, इससे सुख मिलता है। और गाय की जाति मिली, गधे की मिली, जाओ घास चारा खाओ घास सूखे घास में क्या सुख मिलता है उसको तो फिर भी मिलता होगा थोड़ा बहुत, पर आपको तो नहीं मिलेगा। तो जैसी जाति वैसा भोग वैसी आयु, ये सब कर्मों से मिलता है। पर ईश्वर इन भोग के चक्कर में सुख दुख के चक्कर में नहीं आता, वो सांसारिक सुख दुख नहीं भोगता। इसलिए आशयैर अपरामृष्ट, ये था विपाक से परे। और चौथा है आशय। आशय का अर्थ है संस्कार। क्या अर्थ है? संस्कार। जब व्यक्ति सुख भोगता है, आपने खीर पूरी हलवा मिठाई खाई, अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे अच्छे कपड़े धुले हुए, बढ़िया बिस्तर, एयर कंडीशन रूम, बढ़िया कार, फर्स्ट क्लास, सुख भोगा, तो आप पर उसका संस्कार बनेगा। और जब चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री तापमान में चलना पड़े पैदल धूप में 1 किलोमीटर तब दुख होगा, होगा ना।
तब दुख मिलेगा। खाना अच्छा नहीं मिला, दाल में नमक ज्यादा हो गया, सब्जी में नमक है ही नहीं, फिर मजा नहीं आएगा खाने में। मिर्ची ज्यादा हो गई, फिर परेशान होंगे। तो इस प्रकार से जब दुख मिलता है तो दुख भोगने पर उसके संस्कार बनते हैं। तो जीवात्मा सुख भी भोगता है, दुख भी भोगता है, उस पर दोनों तरह के संस्कार पड़ते हैं। इन संस्कारों का नाम है आशय। आशय, ये चौथा शब्द है सूत्र का, आशय। आशय का अर्थ है संस्कार। तो जीवात्मा क्लेशों के चक्कर में आता है, सकाम कर्म करता है, जातीय भोग में फंसता है, सुख दुख भोगता है, फिर उस पर संस्कार भी पड़ते हैं। तो ये चार चीजों से जो संबद्ध होता है वो है आत्मा। और अपरामृष्ट, इन चार से कभी भी संबद्ध नहीं होता, तीनों काल में कभी भी नहीं होता। न भूतकाल में कभी शरीर के चक्कर में आया ईश्वर, न आज आया है, न आगे आएगा। वो कभी शरीर धारण नहीं करता, कभी अवतार नहीं लेता। ये खामखा भ्रांति फैला रखी है। भगवान के 24 अवतार, ऐसे ऐसे अवतार बता रखे हैं। सूअर के शरीर में बताओ भगवान ने अवतार लिया, सूअर से और कोई अच्छा शरीर नहीं मिला था। बिठाना ही था तो किसी अच्छे शरीर में बिठाते। मछली में अवतार, सूअर में अवतार, ऐसे ऐसे भगवान को बिठा रखा है खराब अवतारों में। तो ये सब, हाँ, कछुए का अवतार है, मछली का अवतार है, सूअर का अवतार है, और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब भ्रांति है। ईश्वर ऐसा कभी अवतार नहीं लेता, जीवात्मा लेता है। वो अपने कर्म भी करता है, फल भी भोगता है, सुखी दुखी भी होता है। तो सूत्र में कहा चार चीजों से अपरामृष्ट, कभी इनके संपर्क में नहीं आया, कभी भी दुख से दुखी नहीं हुआ, भूतकाल में भी नहीं हुआ ईश्वर कभी दुखी, ना आज दुखी है, ना कभी होगा। वो सब जीवात्माओं से भिन्न प्रकार का, विशेष प्रकार का जो तत्व है उसका नाम ईश्वर है। ये है ईश्वर, इसको समर्पण करना। ये गुरु जी ने समझाया, महर्षि पतंजलि जी ने। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें। तो महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि ईश्वर का स्वरूप और भी सुनो, उसकी और भी बहुत विशेषताएं हैं, थोड़ी सी और बता देता हूं। 25वां सूत्र देखिए। तत्र, बोलिए, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र, उसमें, ईश्वर में, और विशेषता बता रहे हैं। तत्र, उस ईश्वर में, निरतिशयम, सबसे अधिक। अतिशय का अर्थ होता है अधिक। जैसे आप बोलते हैं ना, ये तो अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति सुना ना? तो अतिशयोक्ति मतलब ऊंची बात कह दी आपने, बढ़ा चढ़ाकर कह दी, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। तो मूल रूप से अतिशय का अर्थ है अधिक, और यहां शब्द है निरतिशयम, जिससे और अधिक ना हो। बोलिए, अर्थात सबसे अधिक, सबसे अधिक, जिससे और अधिक ना हो वो सबसे अधिक। भारत में एक सेठ है पहले नंबर का, एक सेठ के पास 2 लाख रुपए हैं, उससे बड़े सेठ के पास 3 लाख रुपए हैं, उससे अधिक है ना। तो जिसके पास पैसे अधिक हैं वो बड़ा सेठ। फिर किसी के पास 5 करोड़ हैं, किसी के पास 100 करोड़ हैं, किसी के पास 250 करोड़ हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं पैसे। और जिसके पास सबसे अधिक पैसे होंगे उसको कहेंगे निरतिशयम। क्या कहेंगे? निरतिशयम। ये सबसे अधिक बड़ा सेठ है, इसके पास पैसे सबसे अधिक है। जैसे सबसे बड़ा सेठ होने का कारण है सबसे अधिक धन, ठीक है, धन के कारण ही तो सेठ बोलते हैं ना। और बल के कारण बलवान कहते हैं, धन के कारण धनवान कहते हैं। भाई ये सबसे बड़ा धनवान है क्योंकि इसके पास धन सबसे अधिक है। ये सबसे बड़ा बलवान है क्योंकि इसके पास बल सबसे अधिक है। और जो सबसे बड़ा विद्वान हो उसके पास क्या होगी? सबसे अधिक विद्या अधिक होगी। तो ईश्वर के पास विद्या सबसे अधिक है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। सर्वज्ञ बीजम का अर्थ है सर्वज्ञता का कारण। बोलिए, क्या कहा? सेठ बनने का कारण क्या है? पैसा, पैसा, धन। बलवान होने का कारण क्या है? बल। और विद्वान होने का कारण क्या है? विद्या। सबसे अधिक ज्ञानवान होने का कारण है ज्ञान। तो सर्वज्ञ बीजम का अर्थ है, बीज का अर्थ है कारण,
सर्वज्ञता का कारण, सर्वज्ञता का कारण है ज्ञान, तो सर्वज्ञ बीजम का अर्थ क्या बना? ज्ञान। निरतिशयम, सबसे अधिक, तत्र, उसमें, ईश्वर में सबसे अधिक ज्ञान है। तो संसार के लोगों को चेक करते जाओ, कोई 3 क्लास पढ़ा है, कोई 5 क्लास पढ़ा है, कोई 10 क्लास पढ़ा है, कोई 15 क्लास पढ़ा है, उसका ज्ञान अधिक 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 होता जा रहा है। तो ढूंढते जाओ, ढूंढते ढूंढते जिसमें सबसे अधिक ज्ञान मिले, समझ लेना वो ईश्वर है। जिसमें ज्ञान सबसे अधिक हो वो ईश्वर है, उसको समर्पण करना। अब बताओ, सबसे अधिक ज्ञान किसी मनुष्य में है? नहीं। कोई 1 विद्या जानता है, कोई 2 जानता है, कोई 4 जानता है। सारी विद्याएं तो कोई नहीं जानता, पर ईश्वर सारी विद्याएं जानता है और पूरी जानता है। तो मनुष्य तो इतनी सी जानता है। कल पूछा था मैंने लालचंद जी से, आप सारे कपड़े जानते हैं? बोले नहीं जानता। कपड़े की पूरी जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक को पूरा विज्ञान नहीं आता। मैंने वर्मा जी से पूछा था, साइंटिस्ट वर्मा जी से, मैंने कहा पूरी फिजिक्स जानते हैं? बोले नहीं, मैं तो बीच की थोड़ी सी जानता हूं। इधर की नहीं जानता, आगे की नहीं जानता, बीच में थोड़ी सी है वो जानता हूं, बस, इससे आगे मुझे नहीं पता। तो एक मनुष्य एक विद्या को भी पूरी तरह से नहीं जानता। मैथ्स वाला भी थोड़ा ही जानता है। कोई कंप्यूटर मास्टर हो तो वो भी थोड़ा ही जानता है। सारे कंप्यूटर की विद्या वो भी नहीं जानता, पर ईश्वर तो सारी जानता है, सब विद्याओं को जानता है और पूरी पूरी जानता है, इसलिए उसका ज्ञान सबसे अधिक है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक ज्ञान हो वो ईश्वर है, उसको समर्पण करना। एक सूत्र और पढ़ेंगे इसी प्रसंग में, 26वां, जिसमें ईश्वर के गुण बताए जा रहे हैं। बोलिए, स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, स वह, एषः यह। जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं उस ईश्वर के बारे में और सुनिए। वह यह ईश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूर्वेषामपि गुरु, सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जितने भी गुरु हुए इस धरती पर, चाहे फिजिक्स वाले थे, केमिस्ट्री वाले थे, संगीत वाले थे, मैथ्स वाले थे, दर्शन के विद्वान थे, वेद के विद्वान थे, किसी भी फील्ड के कोई भी विद्वान हुए, जितने भी हुए आज तक गुरु हुए, ईश्वर उन सब का गुरु है। सब गुरुओं का गुरु है, सब विद्याओं में। हर विद्या में जो जो व्यक्ति विद्वान हुआ, गुरु बना शरीरधारी होकर, उस शरीरधारी गुरु का ईश्वर गुरु है। क्योंकि ईश्वर के 4 वेद दिए बिना कोई व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता। तो पहले सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया, उसमें सारी विद्याएं दे दी, वो सबसे बड़ा गुरु हो गया। उन 4 ऋषियों का वो गुरु था। फिर 4 ऋषियों को बोला अब तुम आगे बढ़ाओ, उन्होंने फिर आगे पढ़ाना शुरू किया, वो गुरु बन गए। फिर जिनको पढ़ाया फिर उन्होंने और आगे पढ़ाया तो वो गुरु बन गए। तो इन सारे गुरुओं का ईश्वर गुरु है। वेदों के माध्यम से भी गुरु है, और तत्काल जब व्यक्ति पढ़ता है, विचार करता है, सीखता है, सोचता है, समझता है, तो तत्काल भी ईश्वर उसको विद्या देता है। इसलिए सब गुरुओं का वर्तमान में भी वो तात्कालिक गुरु भी है। मनुष्य गुरु से तो सीखा, ईश्वर से भी सीखा। आपके अंदर भी बहुत सारी बातें उभरती रहती हैं, बहुत सारी ऊहा उभरती है, हाँ या ना, वो कहां से आती है? बहुत सारी ईश्वर से आती है। आपकी समस्याओं को ईश्वर बहुत सारा समाधान करता रहता है आपके अंदर, आपको अंदर अंदर बता देता है, बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो पिट जाओगे। ईश्वर हमको बहुत ज्ञान देता है, इसलिए वो हमारा सबका गुरु है। तो भूतकाल में जितने गुरु आज तक हुए उन सबका गुरु ईश्वर है। वर्तमान में लाखों टीचर हैं देश में और दुनिया में। ये जितने गुरु बने बैठे हैं आज, ईश्वर इन सब गुरुओं का गुरु है, इन सबको भी ज्ञान देता है। और भविष्य में जब तक दुनिया चलेगी तब तक जितने गुरु बनेंगे ईश्वर उन सब का भी गुरु होगा। तीनों कालों में जितने गुरु हुए ईश्वर उन सब का गुरु है। क्यों है? क्योंकि सूत्र में आगे लिखा है कालेन अनवच्छेदात्, क्योंकि काल से वो मरता नहीं है। अवच्छेद कहते हैं मृत्यु, मार डालना।
अनवच्छेद, मृत्यु नहीं होना, तो काल उसको मार नहीं सकता। शरीरधारी गुरुओं को तो काल मार देगा, वो तो समय आएगा 70-80 साल 100 साल के बाद मर जाएंगे। कोई 100 साल जी लेगा, कोई 200 साल भी, कोई 400 तक भी जी लेगा मनुष्य। वेद में अधिकतम आयु 400 वर्ष लिखी है। मनुष्य की अधिकतम आयु मैक्सिमम 400 साल तक जी सकता है। आजकल नहीं, पहले कभी जीते थे। 150-200 की तो आयु सुनते हैं द्रोणाचार्य की और भीष्म पितामह की। महाभारत के समय भी 150-200 साल की उम्र में भी वो युद्ध लड़ रहे थे। आज तो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता आदमी 80 साल के बाद, 75-90 के बाद उठना भी मुश्किल होता है, और वो तो युद्ध लड़ रहे थे। अर्जुन की उम्र बताते हैं 110 साल थी, और वो खतरनाक युद्ध लड़ रहा था 110 की उम्र में। श्री कृष्ण जी की उम्र उससे भी ज्यादा थी, वो भी भयंकर युद्ध लड़ते थे। तो खैर कोई जमाना था जब 200 साल 400 साल लोग जीते होंगे, अब तो वो नहीं रहा, कोई बात नहीं। फिर भी मनुष्य अधिकतम 400 वर्ष जी सकता है, और जब वो शरीर छूट जाएगा तब काल उसको मार देगा। फिर वो किसी का गुरु नहीं बन पाएगा जब शरीर छूट गया। तो जब तक शरीर जीवित है तब तक वो पढ़ा सकता है, गुरु बन सकता है, पर ईश्वर तो कभी मरता ही नहीं, उसको काल मार ही नहीं सकता, उसने कभी शरीर धारण किया ही नहीं। इसलिए सब गुरुओं का गुरु है। इस सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जितने गुरु हुए और जितने वर्तमान काल में इस समय गुरु जीवित हैं, और इस सृष्टि के अंतिम समय तक आगे करोड़ों गुरु बनेंगे, ईश्वर इन सब गुरुओं का गुरु है। और पीछे जाइए, इससे पिछली सृष्टि में भी बहुत सारे गुरु थे, ईश्वर उनका भी गुरु था। पिछली सृष्टियों में जितने गुरु हुए उन सबका गुरु था। भविष्य में अनंत काल तक जितने गुरु बनेंगे उन सबका भी गुरु रहेगा। इसलिए ईश्वर सब गुरुओं का गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। ये खामखा मूर्ख लोग भ्रांति फैलाते रहते हैं, गुरु गोविंद खड़े, क्या बुद्धि खराब है इनकी। ईश्वर के सामने तो मच्छर भी नहीं है। जैसे पहाड़ के सामने मच्छर भी नहीं है, तो ईश्वर के सामने तो कुछ भी नहीं है गुरु। ईश्वर की कृपा से ही ये लोग गुरु बनते हैं, जो भी बनते हैं, जितने भी बनते हैं। तो जो सब गुरुओं का गुरु है वो ईश्वर है, उसको समर्पण करना। ये 3 सूत्र बताए महर्षि पतंजलि जी ने ईश्वर की पहचान के लिए। ठीक है जी, पाठ को यहां विराम देंगे। थोड़ा समय शंका समाधान, जिनको प्रश्न पूछने हो बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो वर्तमान गुरु अपने नाम के आगे परम पूज्य लगाते हैं, वो सही है या नहीं? जो स्वयं लगाते हैं वो ठीक नहीं है, दूसरे लगाएं तो लगाएं। मतलब परम लगाना। अब आपका नाम है संजय, ठीक है ना, कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे श्री 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 संजय कुमार, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संजय कुमार, संजय प्रजापति, यही तो बोलेंगे ना। अब लालचंद जी कहेंगे तो भाई इनका नाम श्री पंडित संजय कुमार पुरोहित, ये बोलेंगे तो ठीक है, और आप बोलेंगे तो ठीक नहीं है, मेरा नाम श्री पंडित संजय कुमार पुरोहित। तो कोई मनुष्य अपने लिए बोले परम पूज्य तो वो ठीक नहीं है। हाँ, दूसरा कोई बोले तो बोल दे, उसकी श्रद्धा है वो बोल दे। हाँ, तो परम का अर्थ क्या है? ये कहां लिखा है कि सिर्फ परमात्मा के लिए प्रयोग करना है और किसी के लिए प्रयोग नहीं करना? इसका प्रमाण दो, कहां लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। परम का अर्थ है ऊंचा। अब एक व्यक्ति की थोड़ी श्रद्धा है वो पूज्य कह देता है, एक की ज्यादा श्रद्धा है वो परम पूज्य कह देता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तकलीफ तो उनको होती है जिनके लिए परम पूज्य नहीं बोला गया, उनको तकलीफ होती है। मेरे लिए नहीं बोला, इसके लिए बोला, इसलिए उसको तकलीफ होती है और वो चिल्लाता है आप परम पूज्य क्यों बोलते हो इसके लिए? जिस दिन उसके लिए बोलेगा ना परम पूज्य, सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, उस दिन सारी कष्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरे लिए बोला, वाह वाह बहुत अच्छा है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तब सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। हाँ, प्रातः स्मरणीय नहीं बोलना चाहिए,
प्रातः स्मरणीय तो ईश्वर है, वो ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह तो भगवान को याद करना चाहिए। ईश्वर को तो हर समय याद करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए, शाम को भी, दोपहर में भी, उसको तो हर समय करना चाहिए। तो वो प्रातः स्मरणीय तो ईश्वर के लिए उचित है, मनुष्यों के लिए ठीक नहीं है। पर पूज्य बोल सकते हैं, परम पूज्य भी बोल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जी। एक क्षण का पहले सत्यान प्रकाश में पढ़ता था तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से एक जन ने प्रश्न पूछा कि क्या ईश्वर त्रिकालदर्शी है? तब ऋषि दयानंद जी ने कहा था कि ईश्वर को त्रिकालदर्शी मानना मूर्खता है। ठीक है। ये यहाँ महर्षि जी की शैली थोड़ी अलग थी। तो ये मैं आपसे समझ नहीं पाया, क्योंकि काल का पहिया जब चलता है तो तीन काल तो बनेंगे। हाँ, तो फिर ये त्रिकालदर्शी वाला। तो आपका प्रश्न ये है कि ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। ये मूर्खता कैसे हुई, ये पूछ रहे ना। हाँ सुनिए, वहां पर 3 काल लिखा है। जो 3 काल लिखे हैं वो जीवों के लिए हैं, ईश्वर के लिए नहीं। ईश्वर के लिए 3 काल नहीं होते, उसके लिए एक ही काल होता है, 3 होते ही नहीं। जब ईश्वर के लिए होते ही नहीं 3 काल और फिर आप उसको 3 काल वाला कहो, त्रिकालदर्शी कहो, तो मूर्खता हुई कि नहीं हुई? अब 3 काल ईश्वर के लिए क्यों नहीं होते, जिस एंगल से कहा है वो सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रसंग में महर्षि जी ने लिखा है कि भूतकाल किसे कहते हैं? जो हो करके न रहे उसको भूतकाल कहते हैं, ऐसा लिखा ना। आपने तीसरी क्लास में जो सिलेबस पढ़ा था हिंदी की पुस्तक में, सामाजिक ज्ञान की पुस्तक में, कुछ याद है? सारा याद नहीं, थोड़ा भी याद नहीं। तीसरी क्लास का सिलेबस आप भूल गए। ये भूतकाल है, जो ज्ञान हुआ था और आज नहीं रहा, इसका नाम है भूतकाल। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान पहले था और आज भूल गया? हाँ या ना? भूल गया? नहीं भूला ना, तो भूतकाल कहां हुआ? भूतकाल उसका नाम है जो ज्ञान पहले हुआ था और अब नहीं रहा। जैसे आपको तीसरी चौथी में कुछ ज्ञान हुआ था, आज नहीं है, भूल गए आप, उसका नाम भूतकाल है। इस एंगल से बोल रहे। तो ईश्वर को कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो पहले था और आज भूल गया हो, खो गया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए ईश्वर के लिए भूतकाल नहीं कह सकते। इतनी बात समझ में आई? आगे सुनिए। भविष्यत काल उसको कहते हैं जो न होकर होवे, ये लिखा है। आप अभी क्वांटम थ्योरी नहीं जानते और मान लो कल को आप फिजिक्स में जाएं और बड़े विद्वानों से सीखें, 5 साल 10 साल सीखें और 10 साल बाद आपको क्वांटम थ्योरी समझ में आ जाए, तो वो आपका भविष्य कहलाएगा। जो ज्ञान आज नहीं है भविष्य में हो जाएगा, उसको कहेंगे न होकर होवे। अभी नहीं है, फिर हो जाएगा, उसको कहेंगे भविष्यत काल। तो ये आपके ऊपर तो तीनों बातें लागू होती हैं। बचपन की बातें बहुत सी भूल गए, कुछ आज याद हैं और कुछ भविष्य में नहीं सीखेंगे। आपके लिए 3 काल लागू होते हैं। क्या ईश्वर को कोई ऐसा ज्ञान आज है जो आज ना हो और भविष्य में सीखेगा? क्या ईश्वर कुछ नया सीखेगा भविष्य में? जब नहीं सीखेगा तो भविष्य कहां हुआ? हुआ नहीं हुआ ना। तो ना भूतकाल हुआ ना भविष्यत काल, तो 3 काल कहां हुए? एक ही हुआ, वर्तमान काल। उसे जितना ज्ञान पहले था उतना ही आज है, इतना ही आगे रहेगा। उसका ज्ञान पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। और वो भुलक्कड़ नहीं है कि भूल जाता हो, है। मेमोरी लॉस ईश्वर को कभी नहीं होता, हमको होता रहता है। तो इसलिए ईश्वर के लिए जब 3 काल नहीं है तो उसको त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता ही तो है। देखें 3 कालों में ईश्वर सदा वर्तमान है। ईश्वर सदा वर्तमान है, ना वो टूटता है, ना बढ़ता है, ना घटता है। वो भी वैसा ही रहेगा, उसका ज्ञान भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। इसलिए उसको त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। ये बात का तो महर्षि जी ने कहा कि ईश्वर में जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता है। जीवों की अपेक्षा से तो है, स्वतः नहीं। अगर अकेला ईश्वर को देखें तो फिर कोई त्रिकालदर्शी नहीं है वो, लेकिन मनुष्यों के कर्मों के हिसाब से देखें तो है, इस दृष्टि से है। तो 2 अलग अलग एंगल है। ठीक है, चलिए और किसका प्रश्न है?
अरे बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते जी। आपने बताया कि ईश्वर को भी इच्छा रहती है जी ईश्वर को परोपकार की इच्छा से वो कार्य करते हैं। जी जी। अगर वो मतलब अपने परोपकार के लिए सृष्टि बनाते हैं आत्मा की परोपकार के लिए, तो अगर सृष्टि नहीं बनाते वो तो आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? आत्मा को ये फर्क पड़ता है, आत्मा बेचारा चुपचाप बेहोश पड़ा रहेगा। आज जो आपको रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ, फल फूल, तरबूज, केले, संतरे, आम, खरबूजे खाने को मिलते हैं, ये नहीं मिलेंगे। भूखे सूखे मरे पड़े रहोगे, सूखे बेहोश पड़े रहोगे, प्रलय में ये होगा। आप बेहोश चुपचाप भूखे सूखे पड़े रहना चाहते हैं या खीर पूरी हलवा मिठाई तरबूज खाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन मतलब वो तो कहते हैं कि सृष्टि में आकर भी तो वैसे भी तो दुख ही वो अलग बात है कि दुख भी है, सुख भी तो है। आप ये सुख भोगना चाहते हैं या नहीं? वो तो आए हैं तो भुगतने हैं। आए हैं नहीं पूछ रहा, चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये सवाल है। उसका सीधा जवाब दो, जो बात पूछी जाती है गड़बड़ मत करो। वो तो चाहते हैं ना? तो अगर ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता तो आपकी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाई, आपके लिए बनाई। वो सृष्टि तो बनाई, लेकिन उसके लिए भी वैसे तो फिर उन्होंने बोला आखिर में तो आपको समझो मोक्ष में जाना है। इसलिए जाना है कि यहाँ पर दुख भी है और दुख भोगना आप चाहते नहीं, इसलिए निकलो यहाँ से बाहर, मोक्ष में जाओ। वो तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप जाओ मत जाओ, आपकी इच्छा है। वो तो आपके आना इसलिए कि आपने ऐसे कर्म किए थे, उन कर्मों का फल देना है कि नहीं देना। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? जब न्यायकारी है तो पिछले बचे हुए कर्मों का फल देगा या नहीं? तो बिना सृष्टि बनाए कैसे देगा? आपने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं, सकाम कर्म। कौन से? जब आपने सकाम कर्म कर रखे हैं, उसका फल तो संसार में ही मिलेगा, इसलिए संसार बनाना पड़ा, आपके लिए बनाना पड़ा। आप मना कर दो, बंद करवा देते हैं, हम ईश्वर को मना कर देंगे, भाई बंद करो, इनको नहीं चाहिए, तो बंद करवा देंगे। बोलिए। मतलब सृष्टि में तो ईश्वर ने बनाई है, बनाई उसने है जी जी, हमारे फायदे के लिए बनाई, हमारे पिछले कर्मों का फल देने के लिए बनाई है। और ये कर्म हम सदा से कर रहे हैं, अनादिकाल से। यही तो दिक्कत है, शुरुआत हुई थी ना, यही तो कठिनाई है, इसको समझना है। ये कठिन विषय है पर आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर 1-2 मिनट आप सुने तो मैं बताऊं कि ये सृष्टि अनादि कैसे है, इसको कैसे समझें। हाँ, बैठ जाइए आराम से। कुछ संसार के मोटे मोटे नियम हैं, ठीक है। पहला नियम, जिस वस्तु का आरंभ होता है उस वस्तु का अंत होता है, हाँ या ना? ठीक है, स्वीकार है। जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। अब दूसरा नियम, जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होगा। संजय भाई ठीक है ना? जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होगा। अब इस दूसरे नियम को उलट के बोलेंगे, जिसका आरंभ, जिसका अंत नहीं होता, क्या उसका आरंभ हुआ था, हाँ या ना? है? जिसका आरंभ होता है उसका अंत होता है, जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता। जिसका अंत नहीं होता, क्या उसका आरंभ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये तीसरा नियम पकड़ के रखना, इसी में आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ, इसको याद रखो, फिर से दोहराएंगे। जिसका अंत नहीं होता उसका आरंभ भी नहीं होता। अब चलिए, ये जो सृष्टि चल रही है वर्तमान में चालू सृष्टि, क्या इसका अंत होगा? प्रलय होगी या नहीं होगी ना? तो इसका 1 नंबर रख लो कल्पना से, इसका नंबर 1, तो 1 नंबर सृष्टि का अंत होगा। फिर प्रलय के बाद क्या 2 नंबर सृष्टि बनेगी? बनेगी। फिर 2 नंबर सृष्टि का अंत होगा? होगा। फिर 3 नंबर सृष्टि बनेगी? बनेगी। फिर उसका अंत होगा या नहीं होगा? होगा। अब ये जो क्रम है, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, ये जो भविष्य में क्रम चलेगा,
1 नंबर सृष्टि खत्म हो जाएगी, 2 नंबर बनेगी, वो खत्म हो जाएगी, 3 नंबर बनेगी, वो खत्म हो जाएगी, 4 नंबर बनेगी। ये जो क्रम है बनने बिगड़ने का, क्या भविष्य में ये क्रम कभी खत्म हो जाएगा या चलता रहेगा? चलता रहेगा। ये क्रम कभी समाप्त? तो तीसरा नियम क्या बोला था? जिसका अंत नहीं होता उसका आरंभ भी। तो बताओ क्या सृष्टि आरंभ हुई थी पहली बार? समझ में आया ना? क्योंकि इस क्रम का अंत नहीं होगा, इसलिए इस क्रम का आरंभ भी नहीं हुआ। यह है अनादि। ऐसे विचार करें, 20 बार विचार करें, 10 बार विचार करें, 50 बार विचार करें, धीरे 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 दिमाग में बैठेगा। ये कठिन विषय है, बार बार दिमाग में बिठाना पड़ेगा तो बैठ जाएगा। मैंने भी बहुत बहुत बार इसको सोचा, बहुत बार सोचा, 15 साल तक इसके पीछे लगा रहा। मुझे भी डाउट होता था ये पहली बार सृष्टि कभी तो बनी होगी, कभी तो बनी होगी पहली बार। मैं भी ये सोचता था, पर मैं इस तरीके से सोचता रहा, गुरुजी ने सिखाया कि ऐसे सोचो। तो सोचते सोचते फिर मुझे 15 साल बाद अच्छी तरह जच गई बात कि इस सृष्टि का आरंभ कभी नहीं हुआ, ये अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलेगी। ठीक है, और प्रश्न है तो बोलिए। हाँ बोलिए। तो ये सृष्टि का अंत भी नहीं होना चाहिए। नहीं है ना, इस सृष्टि का आरंभ हुआ, इस सृष्टि का आरंभ हुआ, इस सृष्टि का अंत भी होगा, पर सृष्टि बनने और बिगड़ने के क्रम का आरंभ नहीं हुआ। जो मनुष्य जन्म मिला है पिछले जन्म के किसी अच्छे कर्म की वजह से, ठीक है, ये पिछले में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो जीरो आएगा सर। नहीं आएगा। अच्छा चलो, 0 आ जाएगा तो 0 से पीछे माइनस नहीं आएगा? मैथ्स में तो आएगा। तो जब 0 से पहले माइनस आएगा तो 0 कोई स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी है। माइनस है तो माइनस में भी इन्फिनिट है, प्लस में भी इन्फिनिट है, इसलिए ना आरंभ है ना अंत है। बात तो हमारी सिद्ध होगी। मानो 0 को प्रेजेंट, प्लस को भविष्य मानो, तो भी माइनस में चलते जाओ, कहीं एंड नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, भूतकाल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनादिकाल से चल रही है सृष्टि, कहीं शुरुआत नहीं है। इससे तो मेरी बात सिद्ध होगी, आपकी नहीं। पहली बार कोई ना कोई मनुष्य तो पहली बार बना होगा। पहली बार बनेगा तो फिर ईश्वर अन्यायकारी होगा, यानी उसको फ्री में मनुष्य बनाने पड़ेंगे, और कुत्ते गधे सांप भी फ्री में बनाने पड़ेंगे। पहली बार मान लो, पहली बार मानने का मतलब होगा ईश्वर अन्यायकारी है। आप ईश्वर को अन्यायकारी मानने के लिए तैयार हैं? सिद्धांत से आप बताते तो अन्यायकारी। मेरे सिद्धांत से नहीं, आप अपने दिल से बताओ, क्या आप ईश्वर को अन्यायकारी हैं? मानने के लिए तैयार है ना? तो आप ईश्वर को आज मानते हैं या नहीं मानते? उसका सम्मान करते हैं या नहीं करते? क्यों करते हैं? अन्यायकारी का तो सम्मान नहीं करना चाहिए। उनके साथ तो दुर्गुण भी होंगे। ईश्वर में नहीं है तो प्रमाण दो, वेद का प्रमाण दो। वेद का प्रमाण आप ले लीजिए, वेद के प्रमाण में आप जो मान रहे हैं, कभी ना कभी पहला मनुष्य तो वेद का प्रमाण दो, ईश्वर अन्यायकारी है। बात करने का नियम होता है, बात करने का नियम होता है। मैंने पूछा अगर ईश्वर अन्यायकारी है तो प्रमाण दो। अब आपको वेद का प्रमाण देना है। जब तक आप वो नहीं देंगे तब तक आपकी सारी बातें बेकार हैं। पहले प्रमाण लो, फिर आगे चलेंगे। ऐसे भी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जिस वस्तु का आरंभ होता है उस वस्तु में क्या कारण, पहले इसको तय कर रहे हैं। जिस वस्तु का आरंभ होता है, अभी महाराज जिसकी शुरुआत होती है, जिसमें 3 कारण लगते हैं, तो उसके क्या शुरुआत के क्या कारण है, जिसका आरंभ होता है उसके क्या कारण है, और बताइए। वो कारण नहीं हो। बताइए कारण बताइए, ईश्वर ने क्यों बनाई सृष्टि? पहली बार क्यों बनाई? बोलिए, क्या उत्तर है आपके पास? माइक दो जी। मैं तो कहूंगा ईश्वर ने सृष्टि बनाई कि लोग उसकी पूजा कर सकें। उसको क्या जरूरत थी अपनी पूजा करवाने की? उसको कोई स्वार्थ है क्या? मैंने कहा ना कुछ दुर्गुण होते हैं, एक उसका दुर्गुण ये रहा। अभी आपने वेदों को पढ़ा नहीं है। थोड़ा 5-10 साल पढ़ लो फिर बात करेंगे। हाँ, बिना पढ़े बात करना ठीक नहीं। चलिए, और कोई प्रश्न है? शर्मा जी पूछ रहे हैं कुछ। जिसमें उपादान कारण हो, हाँ, जिसमें निमित्त कारण हो, जिसमें साधारण कारण हो, वहाँ आरंभ का नियम बनेगा। वो तो हो गया किसी कार्य वस्तु की उत्पत्ति के लिए, जी वो प्रसंग अलग है। जी यहाँ कार्य वस्तु की उत्पत्ति का प्रश्न नहीं है, यहाँ क्रम का प्रश्न है। जी
सृष्टि बनना और बिगड़ना, ये जो क्रम चल रहा है, ये जो सीरियल है, सृष्टि बनती है नष्ट होती है, बनती है नष्ट होती है, ये क्रम कहां से आरंभ हुआ, प्रश्न ये चल रहा है। इस क्रम में उपादान कारण लागू नहीं होता है, वो कोई प्रोडक्ट हो उसमें लागू होता है। यहां प्रोडक्ट की बात नहीं है, यहां सीरियल की बात है। ये सीरियल किस दिन आरंभ हुआ, क्यों हुआ? अगर आप पहली बार सृष्टि की उत्पत्ति मानेंगे तो सबसे बड़ा दोष आएगा कि ईश्वर को बिना अपराध के सुअर, कुत्ते, सांप, बिच्छू, गधे, वृक्ष बनाने पड़ेंगे। और बिना अपराध के किसी को सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बनाना ये न्याय है या अन्याय है? क्या ईश्वर अन्यायकारी है? इसलिए आपकी सोच गलत है। सोचने का तरीका होता है, सोचने का एक सिस्टम होता है, वो न्याय दर्शन में होता है कैसे सोचना चाहिए। हमारे सोचने में 54 प्रकार की गलतियां होती हैं। देयर आर 54 मिस्टेक्स। न्याय दर्शन पढ़ो, 50 बार पढ़ो तो समझ में आएगा कि कैसी कैसी गलतियां होती हैं। आप वो गलती कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि आपने इनको स्टडी नहीं किया। तो इसको कम से कम 50 बार पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कैसे सोचना चाहिए। यदि ईश्वर पहली बार सृष्टि बनाएगा तो बिना अपराध के सुअर, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू बनाने पड़ेंगे। और बिना अपराध के सुअर, कुत्ते बनाना तो अन्यायकारी होगा। तो जिस दिन हम ये मान लेंगे ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई तो वो अन्याय किया। जब पहली बार अन्याय किया तो आगे क्या न्याय करेगा? एक आदमी पहले दिन नौकरी पे गया और पहले ही दिन रिश्वत ली, बताओ उस पर क्या भरोसा करेंगे भी आगे ठीक ठाक काम करेगा? तो अगर ईश्वर पहली बार सृष्टि बनाता है तो अन्यायकारी बनेगा, और जब वो अन्यायकारी है तो हम उसकी पूजा क्यों करेंगे? अन्यायकारी का सम्मान कोई नहीं करता है, न्यायकारी का सम्मान होता है। और जब पता चल जाए ये अन्यायकारी है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। आप सारी दुनिया का इतिहास देख लो, जिन जिन राजाओं ने अत्याचार किए उनको उखाड़ के फेंक दिया। कंस को उड़ा दिया ना, दुर्योधन को उड़ा दिया, राजा रावण को भी उड़ा दिया। जो अत्याचारी होता है उसको उड़ा देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। पर ईश्वर का सम्मान करोड़ों व्यक्ति करते हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, चाहे उनका तरीका ठीक हो या गलत हो। उनके दिमाग में है कि ईश्वर अच्छा है, हमें उसकी पूजा करनी है, उसका सम्मान करना है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी है। और यदि वो न्यायकारी है तो पहली सृष्टि कभी नहीं बनाएगा। दोनों बातों में विरोध है। पहली सृष्टि बनाते ही वो अन्यायकारी सिद्ध होगा, अन्यायकारी वो है नहीं। वेद में कहीं नहीं लिखा कि ईश्वर अन्यायकारी है, वो तो न्यायकारी लिखा है, कदम कदम पर लिखा है। ईश्वर सबके कर्मों का फल देता है, ठीक न्याय से देता है। इसलिए जो बात हमारी सोच में गलत है उसको हमें अपनी गलती स्वीकार करके छोड़ देना होगा। आपकी मनमानी से सत्यासत्य का निर्णय नहीं होता है, प्रमाण और तर्क से होता है। बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। सभी मानते हैं स्वर्ग नरक है, हम सब मानते ठीक है, पर क्या वेदों में इसका कुछ है उल्लेख? ये जानना चाहते। हाँ ठीक, सुनिए। वेदों में स्वर्ग नरक का उल्लेख है। वेदों में लिखा है स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है और महानरक भी होता है। पर वैसा नहीं होता है जैसा दुनिया वाले मानते हैं। दुनिया वाले गलत मानते हैं। जो सही तरीके का स्वर्ग नरक है वो सुन लीजिए कैसा होता है। वेदों में लिखा है जिस परिवार में पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आपस में अनुशासन में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सब प्रकार के साधन होते हैं, खाना पीना, मोटर गाड़ी सुविधा सब कंप्लीट है, जहां इस प्रकार का विशेष सुख होता है उस परिवार का नाम स्वर्ग है। वेदों में ऐसा स्वर्ग लिखा है, ऐसा होता है। और वो ऐसा आपके हमारे घरों में मिल जाएगा, है या नहीं? ये है स्वर्ग। और नरक कैसा होता है? जहां लोग अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बैठना उठना आता नहीं, भूखे नंगे हैं, खाने को रोटी नहीं, कपड़े नहीं पहनने को, रहने को मकान नहीं, सड़क पर सोते हैं, गाली घूसाबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं, दारू पीते हैं, पागल परेशान है, दुखी हैं। इसका नाम नरक है। वो भी यहीं पर ही। और तीसरा महानरक है। ये सुअर, कुत्ते, सांप, भेड़िए, गधे, बिच्छू जो समुद्री जीव हैं, ये सारे महानरक, वो खतरनाक दुख भोग रहे हैं। तो विशेष सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है और विशेष दुख का नाम महानरक है। वो सब कुछ यहीं पर ही है, इसी धरती पर ही है। ऊपर कुछ नहीं है, सब यहीं पर ही है।
ऊपर कुछ नहीं, ऊपर जाके भी वापस इधर ही आना है। कहाँ जाओगे ऊपर? भगवान ऊपर रहता है, यहां नहीं रहता है। भगवान तो सब जगह रहता है, उसका राज्य सब पूरे ब्रह्मांड में है, जो भी है सब यहीं पर ही। हाँ, ऐसी करोड़ों पृथ्वियां और भी हैं। जैसे ये पृथ्वी है, यहां मनुष्य पशु पक्षी आदि प्राणी रहते हैं, यहां भी ईश्वर राजा है। ऐसे ईश्वर के राज्य में करोड़ों अरबों पृथ्वियां हैं, वहां भी ऐसे ही प्राणी रहते हैं जैसे यहां रहते हैं। वहां भी वही कानून चलता है जो यहां चलता है। वहां भी सच बोलना पुण्य है, यहां भी सच बोलना पुण्य है। यहां झूठ बोलना अपराध है, वहां भी झूठ बोलना अपराध है। ऐसी अरबों खरबों पृथ्वियां और भी हैं। देखना हो तो मुक्ति में जाओ, फिर देख लेना, आपको दिखाई देंगी। करोड़ों अरबों खरबों पृथ्वियां दिखाई देंगी। हो गया समय। स्पेस का अगर हम विचार करें, स्पेस पे ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं। अगर स्पेस का विचार करोगे तो कोई वस्तु ऊपर नहीं है, कोई वस्तु नीचे नहीं। हाँ, ठीक ठीक बात। ठीक है, तो अब विराम की ओर चले। विराम की ओर चलते हैं। एक 5 मिनट का आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर सांकेतिक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं।